अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया। हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया। हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत को संभाल मैया। हम सब उतारें तेरी आरती। अगर आपके घर में शंख है तो सुबह शाम की पूजा के बाद शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होता है, शंख की ध्वनि से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाओं की समाप्ति होती है और वातावरण में फैले हुए जो कीटाणु होते हैं उनका भी नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं शंख की ध्वनि से, क्योंकि शंख की ध्वनि में काफ़ी ऊर्जा होती है। इसी तरह मंदिर के घंटे की ध्वनि में भी काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसमें जो हमारे वातावरण में फैलने वाले जो हानिकारक तत्वों उनको नष्ट करने की भी क्षमता होती है। तो सुबह शाम की पूजा में शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि अवश्य होनी ही चाहिए। आरती के समय आप देखते होंगे मंदिरों में ये अक्सर होता है, तो घरों में भी ये करना शुरू करें और इनके सकारात्मक लाभ आप अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। रोज पूजा करते समय शंख में जल भरकर रखें और पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और घर के जितने सदस्य उस समय मौजूद हों सबको थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करने के लिए दें। आप यकीन मानिए घर से वास्तु दोष तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ वाणी दोष में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मानसिक रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि शंख महिलाओं को बजाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बता दूं महिलाओं को शंख बजाना तो चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको शंख नहीं बजाना चाहिए। और अगर कोई बहुत बुजुर्ग है, बीमार है, तो शंख में, क्योंकि जब हम हवा फूंकते हैं तो काफ़ी हमारी ऊर्जा लगती है, तो अगर आप समर्थ हैं इस चीज़ को करने में तो शंख बजाइए, लेकिन आप असमर्थ हैं, आप नहीं कर सकते हो, तो शंख ना बजाएं। कहा जाता है कि जिसकी भूमि सोई हुई हो, यानी भूमि में सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी ना हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक भूमि हो, वहाँ पर यानी वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हो, उस भूमि में कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हों, वहाँ जाकर रोज शंख ध्वनि करने से भूमि ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मकान प्लॉट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है जो आपके लिए हितकर नहीं होती, तो रोज वहाँ पे शंखनाद करना शुरू करिए। शंख में जल भरकर छिड़किए, शंखनाद सुबह शाम करिए।
3 बार शंख की ध्वनि लगातार की जाती है, जैसे सुबह 3 बार और शाम को 3 बार। वहाँ जाकर शंख ध्वनि करवाइए या खुद करिए, आप देखोगे वो भूमि जागृत होना शुरू हो जाएगी। पूजा करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए और भगवान का चेहरा दक्षिण या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। इस विधि से हमें पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का सीधे सीधे हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है जब हम उत्तर पूर्व की तरफ चेहरा करते हैं, यानी भगवान की तरफ जब हम देखते हैं तो उनकी तरफ से जो ऊर्जा निकलती है वो डायरेक्ट हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और उसकी पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भगवान का फेस दक्षिण और पश्चिम की तरफ रहेगा, तो वहाँ से निकलने वाली जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की तरफ आ रही होंगी तो भगवान उनको वहीं रोक देंगे और अपनी ब्लेसिंग हम जब हमारा चेहरा उनकी तरफ रहेगा तो हमें देंगे। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि तुलसी को कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी को एकादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, अमावस्या और पूर्णिमा के समय नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। लेकिन तुलसी में पूरे दिन, मतलब क्या है, पूरे दिन का मतलब है इन सभी दिनों में दीपक जला सकते हैं। इन सभी दिनों में दीपक जलाने का कोई दोष नहीं लगता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि तुलसी को दीपक कब नहीं जलाना चाहिए, बल्कि दीपक रोज़ जलाना चाहिए, लेकिन इन दिनों में तुलसी को ना छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तुलसी के नीचे आप देसी घी का दीपक जलाएंगे और या फिर आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तुलसी पर जलने वाला जो दीपक है उसकी बाती गोल होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वृक्षों के आगे गोल बाती का दीपक जलाया जाता है।